और रही बात शादी की, तो आप मुझे जो चाहे कहिए, पर शादी तो मैं उससे नहीं करूंगा। जिसका चेहरा तक देखना मैं पसंद नहीं करता, उससे मैं शादी कर लूं। और आंटी, आज तक मैं उसका चेहरा इसलिए बर्दाश्त कर रहा था, उसे इस घर में इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैं रीत के साथ अपना रिश्ता बचाना चाह रहा था। और जब आपकी बेटी ने सब कुछ तबाह कर ही दिया है, तो उसे लेकर चली जाइए यहाँ से। मुझे उसका चेहरा देखकर भी घिन आती। ले जाइए उसे यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसे बात करने की? हे भगवान, अगर इसे पता चल गया आखिर राघव और कीर्ति के बीच में क्या हुआ है तो बवाल हो जाएगा। तुझे क्या लगता है हम इतने कहे गुजरे हैं कि तेरा जब मन करेगा तू हमें इस घर में रखेगा और तेरा जब मन करेगा तू हमें लात मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा? तेरे ही कहने पर हम इस घर में रुके थे ना, और अब तुम ही मेरी माँ को बेइज्जत कर रहे हो। तो इसमें गलती है? ये मेरा घर है, मैं जब चाहे जिस मेहमान को इस घर में रख सकता हूँ, और जब मेहमान अपनी हदें भूल जाए तो उसे घर से निकाल भी सकता हूँ। विक्रांत बेटा, भी तू चल यहाँ से। यहाँ खड़े होकर बवाल करने से कोई मतलब नहीं। चल चल। एक मिनट माँ, राघव सूर्यवंशी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? कीर्ति! और इस तरह मुझे पता चला कि राघव मुझसे पूरी तरह ईमानदार नहीं रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी और कीर्ति के बारे में बताया, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा बहुत कुछ है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कीर्ति इतनी बेशर्म हो सकती है। मुझे तो वो कभी से अच्छी नहीं लगती थी। शायद इतनी लालची टाइप लगती है। उसको ना हमेशा जितना उसके पास है उससे हमेशा ज्यादा चाहिए होता है। और मैं आपको बता रही हूँ, जो कुछ भी रीत की लाइफ में हो रहा है ना अभी, सब कीर्ति का करा धरा है। बस बहुत हो गया। हम हर बात पर कीर्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। ध्रुव, तो फिर किसे दोष दे? तू इतना सब कुछ जानने के बाद भी उस कीर्ति का साथ दे रहा है। मैं बस साथ नहीं दे रहा हूँ कीर्ति का चाची, मैं उससे शादी भी कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उस लड़की ने कि आप उसे सूली पे टांगना चाहते हो? हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि कीर्ति एक वक्त पे राघव जीजू से बहुत प्यार करती थी, उनकी शादी भी होने वाली थी। और अगर दो इंसान जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी शादी होने वाली होती है, तो आपस में मिल सकते हैं ना, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं ना शादी से पहले। और अगर आप लोगों का जवाब हाँ है तो आप लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। और एक और बात चाची, जब मैंने कीर्ति को प्रपोज किया तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो राघव जीजू से आज भी प्यार करती है, उसके दिल में उनके लिए जगह है। और आज ये सब जो सामने आया है कि कीर्ति उस इंसान से मिलना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी, तो ये मेरे लिए नया नहीं है। और अब इस वजह से मैं उससे नफरत करूं तो ये तो दोगलापन हुआ ना चाची, और मैं दोगला नहीं। रीत, तू कुछ नहीं बोलेगी इस पे? उस लड़की ने तेरी जिंदगी खराब कर दी, तेरी शादी खराब कर दी, और सबसे जरूरी तेरा रिश्ता खराब कर दिया। तू उस लड़की से ध्रुव की शादी होने देगी? बोल। चाची, दीदू इस टाइम बहुत तकलीफ में है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसे ये बात समझनी होगी कि उसकी जिंदगी कीर्ति ने नहीं, राघव जीजू ने बर्बाद की है। और राघव जीजू ने तो हमेशा यही कहा है ना कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा रीत से प्यार करते हैं। और अब क्या किया उन्होंने? बेईमानी। जो प्यार करते हैं वो धोखा नहीं देते। ध्रुव, चुप हो जा। तुझे नहीं पता तू जो बोल रहा है ना, उसका क्या असर हो रहा है तेरी दीदू पर। हम सॉरी दीदू, प्लीज मुझे माफ कर दे। लेकिन मैं बस तुझे इतना बताना चाहता हूं कि मैं कीर्ति से शादी कर रहा हूं, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ध्रुव, 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 ध्रुव। क्या हुआ भैया? क्या हुआ भांजे? इतना तमतमाया क्यों है? छोड़ इसे।
शांत जा, छोड़। तुम्हें कुछ नहीं पता मामा। क्या ये सब? जवाब दे मुझे। अरे कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है? मैं आपको बताना चाहती थी, बस मुझे मौका नहीं मिला। वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। ये सब क्या है राघव? क्या है ये सब? अरे तू तो हमेशा से रीत से ही प्यार करता था ना? फूफा जी मैं जानता हूँ ये कैसा दिख रहा है और आप सबको कैसा लग रहा होगा, लेकिन असल में मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी किया है वो इसने किया है। बहुत ही सोच समझ कर खेला गया खेल है, इतना कि हम सब के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। बस राघव, अब सब समझ में आ रहा है कि क्यों रीत इस तरह से घर छोड़ के चली गई। क्यों उसने कहा कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहती? क्योंकि तूने उसका भरोसा तोड़ा राघव। फूफा जी कम से कम आप तो मेरी बात का भरोसा कीजिए। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो इसने किया है। इसने मुझे मजबूर किया फूफा जी, अपने इशारों पर चलने पर मजबूर किया, मुझे ब्लैकमेल किया। बस कीजिए प्लीज, प्लीज राघव जी, प्लीज बस कीजिए। इतने गंदे इल्जाम मत लगाइए मुझ पे, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? बेशर्मी की सारी हदें पार करके अभी झूठे आंसू बहा रही हो तुम। बंद करो ये आंसू। दूर रहो मेरी बहन से। गलती खुद करो, पाप खुद करो, और दोषी मेरी बहन को ठहरा रहे हो। ऐसे होते ना तुम बिगड़ैल अमीरजादे। लड़कियां तुम्हारे लिए मजा करने वाली चीजें होती है ना। पहले मजा करो, फिर बेकार चीज समझकर फेंक दो, और लड़की आवाज उठाए तो उसके चरित्र पर प्रश्न उठा दो। अभी कीर्ति का भाई जिंदा है, और अगर उसके बारे में एक शब्द और दोबारा कहा ना तो क्या करोगे तुम? ये क्या हो रहा है? माँ, ये इतनी हिम्मत इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम इसकी छत के नीचे खड़े हैं। अब हम यहां नहीं रहेंगे। कीर्ति, मामा, आप सभी अपना सामान पैक कीजिए। हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। विक्रांत, 1 मिनट बात सुनो। राघव ने तो मेरा पूरा खेल खराब कर दिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हमें ये घर छोड़ के जाना होगा। अब क्या करूं, कैसे रुकूं इस घर में? जब से तेरी मम्मी हमें छोड़कर गई है ना, हमेशा से मुझे उनकी कमी इस घर में महसूस हुई है, सिवाय आज के। क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा हुआ कि वो हमारे बीच में नहीं है, ये सब देखने के लिए कि एक बार फिर से सूर्यवंशी परिवार ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। नहीं चाची, अपने मन में इतनी कड़वाहट मत लाइए, इससे आपको ही बाद में तकलीफ होगी। तो क्या करूं रीत, हर बार सूर्यवंशी परिवार हमारे साथ बुरा ही करता आया है। एक बार वो ध्रुव की जिंदगी बर्बाद कर चुके थे, जैसे तैसे ध्रुव वापस से समेटकर अपने जीवन को संवार रहा था, फिर से उसे तोड़ दिया। उन्होंने तो इस पिता की जिंदगी भी खराब कर दी। मेरी अच्छी खासी मुस्कुराती हुई बच्ची आज महिला उत्थान एनजीओ के लिए काम कर रही है, वहां अपना जीवन बिता रही है।